नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रायपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी सियासी दल पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रायपुर का दक्षिण विधानसभा सीट चर्चाओं का विषय बन गया है। बता दें कि 13 नवंबर को दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव होने वाले हैं। इस बार उपचुनाव में टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है। तो वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है। रायपुर दक्षिण के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। 1985 में रायपुर में 2 विधानसभा सीटें होती थी, दोनों पर कांग्रेस का कब्जा था। 1990 के विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और रायपुर टाउन की सीट जीतकर बीजेपी के खाते में डाली थी। 1985 के चुनाव में कांग्रेस रायपुर विधानसभा की सीट जीती थी। उसके बाद रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल जिस सीट से लड़ रहे थे, उस सीट पर कभी भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर प्रचार तेज हो गया है। सभी सियासी दल लगातार जनता के बीच पहुंचकर लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी पूरे दमखम से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। आम जनता से जब चुनाव को लेकर पूछताछ की गई तो लोगों ने बताया कि चुनावी माहौल दोनों पार्टियों का ठीक ठाक है। प्रचार की गाड़ियां मोहल्ले में आ रही हैं, जोर शोर से प्रचार चल रहा है, लेकिन किसका पलड़ा भारी है अभी तक समझ नहीं आ रहा। अब जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी वैसे ही पता चलेगा। अभी माहौल ठंडा है, चुनाव नजदीक आने पर माहौल गर्म होगा। आमजन ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा पहले से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। कांग्रेस ने हर चुनाव में जीतने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक जीत नहीं सके। इस बार भी मुश्किल है क्योंकि सरकार बीजेपी की है। ऐसे में लोग समझते हैं कि कांग्रेस अगर जीतती है तो कोई मतलब नहीं होगा, अगर बीजेपी जीतती है तो सरकार की हर योजनाओं का लाभ मिलेगा। चुनावी माहौल को देखते हुए जनता को बीजेपी की जीत का इंतजार है, क्योंकि बीजेपी के जीतने से जनता को कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। मेरा नाम सुनीता भोई। इस वार्ड में कौन जीतेगा? सुनील भैया, सुनील सोनी। क्या उम्मीद रखते हैं सुनील भैया की? बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे बृजमोहन भैया हम लोग के लिए किए हैं, जो हमारे मोहल्ले के लिए किए हैं, इस क्षेत्र के लिए किए हैं, वैसा उम्मीद हम सुनील सोनी जी से रखते हैं। तो लगता है जीत जाने के बाद सारे गली मोहल्ले में काम होंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पहले भी कर चुके हैं, हमारे में नहीं, लेकिन जिस तरह से महापौर रह चुके हैं, किए हैं, वो इस तरह से भी करेंगे यहाँ काम। तुम तिवारी। कौन जीतेगा? सुनील सोनी भैया। जीत जाने से क्या उम्मीदें रखते हो? अच्छा काम करेंगे तो। मेरा नाम गुलाब मानन, वार्ड क्रमांक 59 की हूँ और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सुनील भैया भी अगर जीत जाएंगे तो हमको जैसे बृजमोहन भैया काम करके दिए हैं और हमारे मोहल्ले को तरक्की, सड़क, नाली, पानी, जो बिजली सब करके दिया, उसी तरह उम्मीद करते हैं कि बच्चों की शिक्षा, जाति, हमारा जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है और हमारा समाज, हमारे निमित वर्ग वाले लोगों को सबको आगे चल के उठाने की कोशिश करे और यही हम बोल सकते हैं। और सुनील भैया को बार बार बोलते हैं कि सुनील भैया जिंदाबाद। मेरा नाम सुशीला सागर है। क्या उम्मीद है सुनील भैया से? सुनील भैया से उम्मीद है पट्टा देंगे करके कबूल करे, कबूल पट्टा देंगे करके कबूल करे। तो हम लोग वही सोच रहे हैं, पट्टा देगा तो हम लोग भी वोटिंग देंगे, पट्टा नहीं देगा तो क्या वोटिंग देंगे भाई? हम लोग के पास पट्टा नहीं है, झोपड़ी घर रखा है, हुआ है झोपड़ी घर में है, हमारा तो बिल्डिंग घर है नहीं है। वो अपना क्या बोलते हैं, संतोषी नगर झोपड़ी है, पैसा मिलता है, ये मोहल्ला में क्यों नहीं मिलता पैसा? हमको पट्टा क्यों मांग रहा है? हाँ मिलने वाले को मिल रहा, जो भर रहा नहीं मिला वो नहीं भरे है। बात करो, पट्टा पट्टा है, हमको मिल नहीं रहा है। दूसरा मोहल्ला में जगह जगह में घर बन गया, सब मिल गया। हमको ये बोले जाते हैं कि तुम्हारे पास पट्टा है कि नहीं है करके। हमारे पास पट्टा नहीं है तो हम कहाँ से पट्टा देंगे? तो हमको कहाँ से घर बना? हमारा बच्चा के लिए जाति प्रमाण पत्र हमको जरूरी है। क्या लगता है कि इस बार सुनील भैया जीतेंगे, जरूर जीतेंगे सुनील भैया, जीतेंगे सुमित भैया, पर हम लोग को ना वो देना चाहिए, सुनील भैया पट्टा देना चाहिए। लगातार प्रचार प्रसार में निकले हो, क्या उम्मीदें रखे हो सुनील? हम ये उम्मीद रखे हैं कि हमको घर का पट्टा मिल जाए बस। सुनील भैया अगर जीते तो हमको पट्टा मिल जाए बस।
जीतेंगे 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 और मिलेगा, पट्टा भी मिलेगा हम लोग को, हम लोग का दुआ है। और हम लोग जाएंगे ना, जो बात बोलेंगे वो सुनना चाहिए उनको, बड़े होंगे तो हमारा बात भी तो सुनेंगे, तब तो उनका हम लोग सुनेंगे। शिवाज साहू आपसे सुनील भैया अच्छा काम करे, मोहन भैया अच्छा काम करे, सब गली उली में सब जात हन हमार अच्छा काम करे। जोहरा बेगम बोलो सुनील भैया अच्छा काम करेंगे, विकास को पूरा ध्यान देंगे, सबको गली मोहल्ला ध्यान दे। मेरा नाम याशिका मिश्रा है। क्या लगता है मोहल्ले में सुनील सोनी जी जीतेंगे? हाँ, मुझे लगता है वो जीतेंगे। जैसे ब्रिजमोहन अंकल हमारे मोहल्ले के लिए, गली मोहल्ले के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, हमें रोड बनवाए हैं, नाली लोग अभी साफ रहते हैं, वैसे ही जैसे सुनील सोनी जी आएंगे वो भी अच्छा काम ही करेंगे और वही जीतेंगे। मेरा नाम रिदिमा भोई है। सुनील सोनी जी जीतने वाले? पक्का जीतने वाले हैं सर, कमल का छाप जीतते आए हैं इस मोहल्ले में और इस बार से पूरा पूरा वोट जाएगा, पूरा विश्वास है। और सुनील अंकल जी से ये उम्मीद है कि जिस तरह ब्रिजमोहन अंकल ने हम लोग का सपोर्ट किया था, इतनी सारी योजनाएं लाई थी, वैसे वो भी बहुत सारी योजनाएं लेके हमें लाभ प्रदान करेंगे। मेरा नाम प्रतिभा बघेल है। क्या उम्मीदें हैं सुनील सोनी से? वैसे तो हमको भैया से बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि ब्रिजमोहन भैया जब हमारे थे तो वो हमारी जो हम उन पे बात रखते थे तो वो सारी बातें हमारे मानते थे, और उतना ही भरोसा हमको सुनील भैया पे है, जो हम जो बात रखे वो हमारी बात मानेंगे, हमको भरोसा है। इसलिए हम दिल से चाहते हैं कि कमल साहब जीते, और हमको पता है कि इस बार सुनील भैया जीतेंगे तो हमको हमारे घर के लिए पट्टा मिलेगा। ये निश्चित रूप से जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, और जनता ने पहले से ही निर्णय ले चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, और सुनील सोनी जैसा प्रत्याशी इस क्षेत्र के लिए, उनके अनुभवों का लाभ मिलने के लिए पूरी जनता उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी दे रही है। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस का प्रत्याशी, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए। ऐसी गुंडा प्रवृत्ति का आदमी जो कि प्रदेश में अराजकता और अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों में लिप्त रहने वाले उनकी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता को इन्होंने प्रत्याशी चुना है, तो जनता उसको खुद मुंह में तमाचा के रूप में उसको नकार के जवाब देगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जनता के माध्यम से और इस क्षेत्र की जनता के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं, जो लीड हमको पिछले लोकसभा और विधानसभा से मिली थी, उस लीड को भी हम उस लीड को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्राण प्राण से लगा हुआ है, और निश्चित रूप से कमल खिलने वाला है। हमारी माताओं और बहनों में जो उत्साह दिख रहा है आपको, यह विष्णुदेव सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति जो उनकी आस्था है, जो इनका लगाव है, जो प्रेम है और जो विश्वास है, वो आपको दिख रहा होगा, पूरी जनता को दिख रहा होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी के रूप में इस क्षेत्र के छाया पार्षद चक्रो जगत जी भी हैं, जो कि लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप इनसे भी पूछ सकते हैं और पूरी जनता से पूछ सकते हैं कि इस क्षेत्र में कमल खिलने वाला है और रिकॉर्ड बनने वाला है। मैं रविंद्र सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष, माना मंडल, रायपुर ग्रामीण विधानसभा। वन साइड माननीय श्री सुनील सोनी जी जीत रहे हैं, कमल का फूल जीत रहा है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में कमल का फूल छाप जीत रहा है। और आपको बता दूं, दुनिया भर की योजना नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है उसकी भी चिंतन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए निरंतर नरेंद्र मोदी कमल का फूल जीत रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे सुनील सोनी जी उपचुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। और यहाँ पे दुनिया भर की योजनाएं माननीय बृजमोहन अग्रवाल के मार्गदर्शन में मिला है। यहाँ पे एक भी कार्य नगर निगम के माध्यम से नहीं हुआ, वो विधायक रहे हैं। तो यहाँ पे भवन निर्माण, नाली निर्माण, ये फर्शी, ये रोड दिख रहा है, ये माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जब पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे तब बनाए हैं। यहाँ पे सारी चीज भवन, और ये सामने देख रहे हैं आप कैलाशपति मंदिर गार्डन, ये भी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के। तो इसलिए हमारे यहाँ भारी मतों से माननीय सुनील सोनी जी जीत रहे हैं। चक्रधारी जगत, शक्ति केंद्र प्रभारी 2। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दरमियान रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट हॉट सीट बन गया है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर है। बता दें कि इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासत तेज होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि जीत की टोपी किसके सर पर होगी, जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा कांग्रेस पार्टी के लिए एक पर्यटन स्थल बन गया है। हर 5 साल में कांग्रेस पार्टी रायपुर दक्षिण विधानसभा एक बार घूमने के लिए आती है। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ 8 बार नए प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए ही दक्षिण विधानसभा में आते हैं, उसके बाद उनका कोई पता ठिकाना नहीं होता। चुनाव हो रहा है जहां पे इतिहास रचते हुए माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने 8 बार विजय प्राप्त की। आज उस सीट पर पुनः चुनाव है। इस महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए आप सबके सम्मुख राजीव से विधायक श्री रोहित साहू जी, दुर्ग से विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, हमारे प्रशिक्षण सह प्रमुख जैन साहब, बेमेतरा से साजा से विधायक श्री ईश्वर साहू जी, भाजपा प्रवक्ता श्री केदार गुप्ता जी, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और रायपुर दक्षिण के चुनाव संयोजक श्री शिवरतन शर्मा जी और इतिहास रचने वाले श्री बृजमोहन अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। दक्षिण विधानसभा पर्यटन क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी पिछले 35 सालों से दक्षिण विधानसभा को पर्यटन केंद्र मानकर हमने इतना सजाया संवारा है और वहां पर हर बार 9 बार हर 5 साल में पूरी कांग्रेस पार्टी एक बार घूमने के लिए आती है दक्षिण विधानसभा। हर बार नया प्रत्याशी, चुनाव के 15 दिन पहले पूरी कांग्रेस पार्टी आती है, 15 दिन बाद गायब हो जाती है। जरा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए खाली दक्षिण विधानसभा में आते हैं, उसके बाद कोई पता ठिकाना, उनकी चिट्ठी का एड्रेस भी नहीं होता है कि किसी को मिलना हो, हमने वोट दिया है तो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हम जाकर मिल लें। ऐसे लोगों को दक्षिण की विधानसभा की जनता क्यों स्वीकार करेगी और क्यों वोट देगी? जिसको 1% जनता भी दक्षिण विधानसभा की जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। जाने पहचाने, जांचे परखे ऐसा व्यक्तित्व कि रायपुर का आज जो स्वरूप दिखता है वो पार्षद रहे, मेयर रहे, आरडीए के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, सुनील सोनी जी के कारण आज रायपुर शहर का ऐसा स्वरूप दिखाई देता है। चाहे वो जेल रोड का चौड़ीकरण हो, चाहे जेल से बाईपास निकलना हो, चाहे बूढ़ा तालाब का डेवलपमेंट हो, चाहे तेलीबांधा तालाब का डेवलपमेंट हो, चाहे रायपुर में 24/7 पेयजल योजना का काम हो। और इसलिए दक्षिण विधानसभा की जनता जो है वो पूरी तरह आश्वस्त है कि दक्षिण विधानसभा का विकास भारतीय जनता पार्टी कमल फूल में ही निहित है। और इसलिए 3 बार मुझे विपक्ष में रहते हुए भी जिताया। तो इस बार भी जनता बीजेपी को ही जिताएगी। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस किस मुंह से वोट मांगने वहां जाती है। चाहे क्योंकि कांग्रेस के जो भी नेता छत्तीसगढ़ आते हैं, कांग्रेस ने बताया हुआ है अगर रायपुर में कोई घूमने की जगह है तो दक्षिण विधानसभा है। चाहे वो पायलट आए और यहाँ के जो लोकल नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल जी हों,
चाहे चरणदास महंत हो, चाहे टीएस बाबा हो, चाहे दीपक बैज हो, उनको भी आकर्षण था दक्षिण विधानसभा का कि अरे सब लोग बोलते हैं दक्षिण विधानसभा घूमने का क्षेत्र है, तो वो भी घूम रहे हैं, पर्यटन करने आए हैं। पर्यटकों को जनता थोड़ी देर के लिए स्वीकार करती है, उसके बाद उनको नकार देती है। जरा कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। पिछली बार मेरे सामने जिनको जबरदस्ती खड़ा किया था महंत रामसुंदर दास जी को, उन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, उनके साथ में कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया, उनका अपमान क्यों किया, जरा इस बात को कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। जरा कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि जब महंत रामसुंदर दास जी चुनाव लड़ रहे थे तो दो बंधु बढ़ चढ़कर पूरे चुनाव में काम कर रहे थे, और एक तो अभी मेयर भी हैं, वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिख रहे? और पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जरा एक भी काम बता दे कि पिछले 5 सालों में रायपुर शहर के लिए और दक्षिण विधानसभा के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया, एक भी काम। मैंने तो अभी जब चुनाव की दृष्टि से सूची बनवाई तो उस सूची में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम पिछले 24 सालों में सिर्फ दक्षिण विधानसभा में हुए। आज कोई भी बस्ती ऐसी नहीं है जहां पर सड़क, पानी, बिजली, बुनियादी सुविधाओं की कमी हो। आज महिलाओं को मातृवंदन योजना का पैसा मिल रहा है। दक्षिण विधानसभा में आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, जिनकी खेती बाड़ी है। उनको 21 क्विंटल धान और 2100 रुपए मिल रहा है। 5 साल जो प्रधानमंत्री आवास बंद हो गए थे वो फिर से प्रारंभ हो गए हैं। और इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं जिनका प्लेन राजस्थान में ही उड़ान नहीं भर पाया, तो यहां कि कांग्रेस पार्टी से इस बात की उम्मीद छोड़ दें कि उनका प्लेन टेक ऑफ हो पाएगा। और रायपुर शहर शांत शहर रहा है। सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, औद्योगिक केंद्र है, राजधानी है। रायपुर की जनता कभी भी बड़ौदा बाजार की घटना को देखकर, सूरजपुर की घटना को देखने के बाद कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि रायपुर शहर को अशांत करने वाले लोगों को वोट दिया जाए। हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। सरल, सीधा, शांत, मिलनसार, ऐसे एक भी व्यक्ति की शिकायत नहीं हो सकती कि किसी का उन्होंने कुछ बिगाड़ा है। और इसलिए उन्होंने पार्षद के रूप में, मेयर के रूप में, आरडी अध्यक्ष के रूप में, सांसद के रूप में जो सेवाएं की हैं, उन सेवाओं को ध्यान में रखकर
दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का जनता ने किला बनाया हुआ है और पिछले 36 सालों से जनता ही उस किले की रक्षा कर रही है और इस बार भी जनता इस अभेद्य किले को भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का बनाकर रखेगी और सुनील सोनी जी को भारी मतों से जिताएगी। और सुनील सोनी जी का जितना इस बात का संदेश होगा कि मोदी जी की सरकार की योजनाएं, विष्णुदेव सरकार की योजनाएं अच्छे तरीके से लागू हो रही हैं और जनता चाहती है कि और तेजी से लागू हो और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमल फूल और सुनील सोनी जी को वोट देगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी घूमते हुए नजर आए। जब हर खबर की टीम ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सुनील सोनी दक्षिण विधानसभा से बहुमत से जीत हासिल करेंगे। वाला चल रहा है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। लगातार सभी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, जहां मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है। रायपुर में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर कांटे की है, जिससे ये चुनाव अब रोमांचक होता जा रहा है। तो वहीं सभी दल पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। जगह जगह पे दक्षिण विधानसभा में चुनाव प्रचार हो रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। लगातार प्रचार चल रहा है। किस तरीके का माहौल है, चुनाव में किस तरह परिणाम भारी नजर आ रहा है? देखिए, पूरे चुनाव में जहां तक आप देखेंगे कि लगातार ये सीट भारतीय जनता पार्टी 8 बार जीती है और इस बार 9वें बार भी जीतने जा रही है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ के लोग सदैव से कमल खिलाए हैं। इस बार भी कमल खिलेगा। बड़ा ताल ठोक रही है कांग्रेस की, कह रही है कि इस बार बदलाव करेंगे। हमारे जो कांग्रेसी प्रत्याशी है वो कह रहे हैं शर्मा जी की इस बार हमारी जीत। वो हमेशा ताल ठोकती है कांग्रेस। विधानसभा में ताल ठोकी थी, लोकसभा में भी। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। कांग्रेस का जो विधानसभा और लोकसभा में हाल हुआ था वही हाल होने वाला है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां सक्रिय हैं। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का गढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली विधानसभा की जनता आने वाले समय में किसे अपना विधायक चुनती है। आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले साल फिर 9 नवंबर को फिर कार्यक्रम रही से और फिर केक काटा रहना फिर केक काटा। बहुत ही सक्रिय हमारे साथी देवे निशा भी खूब मेहनत करे थे। आप सबकी सेवा करे थे। वार्ड के सब जितना भी हमारे कांग्रेस के सब कार्यकर्ता साथी है, तो सब मेरा सादर अभिवादन।
कुर्सी नहीं है तो खड़े रहना। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण ये तय है कि आम जनता के हित में जुड़े हुए। ये बात बिल्कुल सही है कि उपचुनाव से सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार गिर गई ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सरकार जो नींद में सोए हुए हैं वो जगह काम हो सकता है। मैं वार्ड के भाई बहनी मतलब याद दिलाना चाहता हूं, जब 2013-14 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में रहे और तुम सब सुनता करो 2013 के चुनाव उकर पहली कतका राशन कार्ड बने रही, सास के नाम से, बहू के नाम से, बड़की के नाम से, छोटकी के नाम से, 3 जने मंझली के नाम से 4-4 ठक राशन कार्ड खूब चमुरा आदमी। और जैसे चुनाव हुई विधानसभा और लोकसभा के सबके राशन कार्ड ला काटे नहीं काटे चल बताओ, सब सत्यापन करी तो सबके राशन कार्ड ला काटे काम करी, सिर मोहर ला ठप्पा लगा दी, निरस्त ऐसे ठप्पा लगा निरस्त किया। लेकिन तुम सुनता करो एक टिकरा पारक थाना और तू ही मत सब कह रहे हजारों की तादाद में थाना भर में बैठे रहे, थाना बाहर में तक बैठे रहे, बैठे रहे नहीं बैठे रहे। और जिन राशन कार्ड बनाए रिजल्ट देने अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करो का आवेदन करे बार घेरे ना बैला गाड़ी में आए रहे, वही का चक्का जाम कर रहे हैं, बैला गाड़ी तक भीतर आदमी बैला खिलाफ FIR कर दी। लेकिन भारत में कौन ऐसी कानून है जब बैला खिलाफ अपराध दर्ज होते, टिकरा पारा थाना में IPC धारा बता जब महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किए जा सकते हैं। थानादार लगे हैं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत तो खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। वो समय तुम सोचता करो जैसे तुम यहाँ FIR करे पर पहुंचे वो जो ठप्पा लगे से निरस्त करे राशन कार्ड में तेनों राशन मिलेगी, मिले नहीं नहीं मिले नहीं। मर्डर हो गया तो आप आपसे कहना चाहते हैं कि आप भले सरकार एक है, लेकिन यदि जनता अभी उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जिताई, ये राशन कार्ड कटैया बंद हो जाए। ये जब का महतारी वंदन के 1000 रुपये दे थे वो पोर्टल बंद कर दे, नवा अभी जुड़त नहीं नाम, बहु आए तेकर नाम नहीं जुड़त, कतको झंडा नहीं मिले तेकर नाम नहीं जुड़े। मैं फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।